सीओ संभल को आपने सुना, उसके बाद आपने बचौल जी का बयान सुना, ठीक है, वहां तक तो फिर भी ठीक था। अगर आपके तेजस्वी जी ने बयान पलटवार नहीं इस तरह से किया होता तो आज हम और आप डिस्कशन भी नहीं कर रहे होते। तो मैं क्यों ना मानूं कि यह तुष्टिकरण की राजनीति शुरू हो चुकी है, और खासकर आरजेडी इसमें माहिर है। तो इसको अब तुष्टिकरण कह रहे हैं। हमने कहा जी कि तेजस्वी यादव जी ने कहा कि एक मुसलमान के पीछे, एक मुसलमान भाई के पीछे 5 हिंदू भाई खड़ा, इसमें तुष्टिकरण है? नहीं सर, इस तो फिर एक हिंदू के पीछे 5 मुसलमान क्यों नहीं खड़ा है सर? नहीं हुआ ये बताइए, जी, कब खड़ा नहीं हुआ ये तो बताइए। फिर वही बात, तो फिर संभल की। और ये बयान अगर जी, किसी मुसलमान ने दिया होता तब आप काउंटर करते और तब नैरेटिव सेट तो करते। आप सर आप इनिशिएटिव लीजिए ना। अब बतौर मुसलमान आप एक नजीर बनाइए। होली से आपत्ति सहान प्रवेश को होती तब आप नैरेटिव सेट करते। होली से हमको आपत्ति है नहीं, और आप हमारे बदले बयान भी दे रहे हैं नहीं और सर, नैरेटिव भी सेट कर रहे मैं हैं। चाहता हूं कि सर आप एक नजीर पेश करें ना सर। कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सर, अगर समस्या है तो समाधान भी होना चाहिए ना। मैं अगर अगर आप तुष्टीकरण की राजनीति कह रहे हैं कि नहीं है, मान लिया जाए, ठीक है, एक प्रदेश में जिसमें 80% हिंदू है और 20% लगभग 18 से 20% मुसलमान हैं, वहां पर भी अगर इस तरह की भावनाएं आ रही हैं, सोच पैदा हो रही है, तो किसे सोचने की जरूरत है? आप क्यों नहीं खुले मन से कहते कि सारे मुसलमान भाई चलो होली भी खेलते हैं, रमजान भी मनाते हैं? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये पहली बार सुनिए श्रीमान, आप जिस तरह की बात कर रहे हैं मैं जी, उससे संतुष्ट नहीं हूं। होली कोई पहली बार नहीं आ रही है, या बिल्कुल बिल्कुल रमजान कोई सर। पहली बार नहीं आया है। जी जी ये सदियों से चला आ रहा है, हजारों सालों से चला आ रहा है, जी। इस देश के हाँ अंदर हाँ। चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, ये सारा पर्व है। जी, और होली और रमजान होता है, इस देश में हिंदू और मुसलमान रहते हैं। इस देश में हिंदू और मुसलमान कल से नहीं रह रहे हैं, बिल्कुल इस बिल्कुल देश का हिस्सा है। हिंदू और मुसलमान इस देश में सदियों से रहे हैं, बिल्कुल। और उसकी विरासत है यहाँ पे हिंदुस्तान में। प्रतिभा जी, आपसे कुछ जानना चाहेंगे, प्रॉब्लम कहाँ है? क्यों ऐसा होता है कि किसी दूसरे प्रदेश में कुछ होता है और उसको वो फिर घूम फिर कर फिर तीसरे प्रदेश में चला जाता है? जैसे बिहार की हम बात करें, यूपी से बिहार अब आ चुका है वो मामला, क्या कारण है? देखिए देखिए मुझे भी यही लगता है कि इन सभी छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ा तुल दिया जाता है। अगर तुल नहीं दिया जाता तो बात चीजें 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 वहीं रुक जाती। जी और देखिए बिहार बिहार मतलब हमारे देश और बिहार खास करके जी तो ये चलता है संविधान से, नियम से और कानून से। जी यहाँ किसी के बोलने से और बयान से राज्य और देश नहीं चलता है। जी संविधान में सबों के अधिकार निहित हैं और उसी हिसाब से हमारा देश चलता है, हमारे हमारे देश का कानून चलता है।